नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं एएनए खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। सुपौल में शिक्षा विभाग का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल सुपौल शिक्षा विभाग ने जिले के 1120 शिक्षकों को नोटिस जारी कर उनसे ऑनलाइन उपस्थिति नहीं देने पर जवाब मांगा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन शिक्षकों में कई ऐसे शिक्षक भी शामिल हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है या विभाग को वर्षों पहले ही छोड़कर अन्य विभाग में जा चुके हैं। शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा पोर्टल के माध्यम से इन तमाम शिक्षकों को नोटिस भेजा और निर्देश दिया है कि वे साक्ष्य सहित विभागीय कार्यालय में उपस्थित होकर इसका जवाब प्रस्तुत करें। जिसके बाद इस मामले को लेकर शिक्षक संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सह जिला अध्यक्ष पंकज सिंह ने विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा पोर्टल पूरी तरह से अधूरा और त्रुटिपूर्ण है। कहा कि जो शिक्षक नियमित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं उनकी उपस्थिति भी पोर्टल पर दिखाई नहीं देता है। कहा कि इस मामले ने पूरे जिले में शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह स्पष्ट करता है कि डिजिटल सुधार के नाम पर शुरू किए गए इस शिक्षा पोर्टल को प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया है। शिक्षक संघ ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए पोर्टल की खामियों को जल्द से जल्द दूर करने की मांग की है। वहीं डीपीओ राहुल चौधरी ने कहा कि इस शिक्षा पोर्टल को अपडेट किया जाएगा। शिक्षा विभाग का गड़बड़ झाला है। ई शिक्षा कोष पूरी तरीके से अपूर्ण है और उसी ई शिक्षा कोष के आधार पर डीपीओ स्थापना ने ठीक न इस तरह का करामात किया है। ठीक न सुपौल के दर्जनों मुर्दा शिक्षक जो 4 साल पहले मर गए, 3 साल पहले मर गए, ठीक ना, जिन्होंने नौकरी छोड़ दिया, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, जो निलंबित है, ऐसे तमाम शिक्षकों के साथ साथ 1120 ऐसे शिक्षक जो विद्यालय में प्रेजेंट हैं। ठीक ना जी। आज कल जो ई शिक्षा कोष ऐप पर नहीं दिखाया जा रहा था, आज ई शिक्षा कोष ऐप पर उसकी उपस्थिति दर्ज हो रही है। बावजूद इस तरीके से पत्र जारी कर 1120 शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है, जो पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। हम इसकी पूरी निंदा करते हैं। ठीक ना। आज आप बताइए कि 1120 शिक्षक, कोई छातापुर से है, कोई मरोना से है, कोई बसंतपुर से है, महिला शिक्षिका है, इतना दूर से अभी देख रहे हैं भीड़, सब स्पष्टीकरण का भीड़। ठीक ना। कोई मतलब नहीं है। अगर स्पष्टीकरण ही लेना था तो प्रखंड में बीआरसी है, ठीक ना, लेकिन बीआरसी में स्पष्टीकरण नहीं लेकर के यहाँ पर स्पष्टीकरण के लिए बुलाना, यह पूरी तरीके से शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाला है। और इस पर अगर विभाग नहीं चेतती है, जो इस शिक्षा कोष ऐप जो पूरी तरीके से अपूर्ण है, शिक्षक उपस्थिति दर्ज करते हैं लेकिन उसका उपस्थिति नहीं बनता है। यह इस शिक्षा कोष ऐप के बारे में आपको जानकारी हो या नहीं हो, हम बता रहे हैं कि एसीएस साहब ने खुद इस तरह का पत्र जारी किया था कि अगर इस शिक्षा कोष ऐप पर किसी का हाजिरी नहीं बनेगा तो भौतिक उपस्थिति के आधार पर उसकी हाजिरी बनेगी। तब इस तरह का पत्र जारी करना पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा विभाग की तानाशाही है, मनमानी है। संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है और इस तरह के क्रियाकलाप पर अगर भविष्य में रोक नहीं लगाया गया तो पुरजोर तरीके से आंदोलन होगा। यह बर्दाश्त करने लायक नहीं है। किस मामले को लेके गया है? शिक्षकों के द्वारा इस शिक्षा कोष पर जो अटेंडेंस बनाया जा रहा है, उसमें जो शिक्षक अनुपस्थित रहे हैं उनकी सूची कल निर्गत हुई है और उससे स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा की गई। सर, शिक्षकों का कहना है हम लोग इस शिक्षा पोर्टल पर अटेंडेंस बनाए हैं लेकिन फिर भी हम लोग को अनुपस्थित दिखाया गया है। 20 तारीख का हम लोग अनुपस्थिति दिखाए हैं। अगर 21 तारीख को देर से अगर अपडेट हुआ होगा इस शिक्षा कोष पर उनका अटेंडेंस, तो हम लोग उनको स्पष्टीकरण से मुक्त करेंगे। लेकिन अगर उनका अपडेट नहीं हुआ होगा और वो एब्सेंट रहेंगे तब फिर उन पर जो कार्रवाई की जाएगी। सर, एक मामला और आ रहा है, आरोप लग रहा है जो शिक्षक मर गए हैं, जिनका ट्रांसफ़र हो गया है, जो शिक्षा विभाग छोड़ के दूसरे जॉब में चले गए हैं, उनको भी नोटिस गया है। मतलब ये शिक्षा कोष पर उनका नाम होगा तो उस कारण चला गया होगा, अब वो उसको हम लोग हटवाएंगे।